नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोक्ष यात्रा में। इस चैनल में मैं आप सबको भारतवर्ष के प्रसिद्ध मंदिरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाऊंगी एवं उनके पौराणिक महत्व की जानकारी भी दूंगी। तो आज हम जिस महान तीर्थ स्थल की यात्रा करने वाले हैं वो है बाबा अमरनाथ। भगवान शंकर महायोगी हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस धरती पर भगवान भोलेनाथ लिंग रूप में अलग अलग स्थानों पर विराजमान हैं। ये लिंग बाकी लिंगों से भिन्न है क्योंकि ये बर्फ का बना है, इसीलिए इसे बाबा बर्फानी भी कहते हैं। तो आज मैं आपको इसकी संपूर्ण यात्रा और जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे माँ पार्वती ने हट करके भगवान शंकर से उस गूढ़ रहस्य के बारे में जाना जिसे सुनकर मनुष्य अमरता को प्राप्त कर लेता है, और क्यों ये कथा सुनाने से पहले भगवान शंकर ने अपने पंच तत्वों के साथ साथ अपने मस्तक के चंद्रमा, गले के सर्प, अपना वाहन नंदी, यहाँ तक कि अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को भी रास्ते में छोड़ दिया था। ये संपूर्ण कथा किन दो प्राणियों ने अनजाने में सुन लिया था और वो अमर हो गए थे, जिनके होने का प्रमाण आज भी वहाँ पर मिलता है। तो आइए इस संपूर्ण कथा के रहस्य को जानते हैं और ये यात्रा आरंभ करते हैं। हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जिससे करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। यह पवित्र तीर्थराज श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 13,600 फुट है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। हर साल यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शनों को हजारों श्रद्धालु कठिन यात्रा कर बाबा बर्फानी के दर्शनों को आते हैं। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मुझे इतनी कठिन तपस्या और परीक्षा क्यों देनी पड़ती है आपको पाने के लिए? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने का रहस्य क्या है? पहले तो शिव जी ने उनके सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, किंतु हट करने पर शिव जी ने कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बता दिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ ही वह स्थान है जहां शिव जी ने पार्वती को अमर होने का गुप्त रहस्य बताया था। उस दौरान वहां उन दो दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था। न महादेव का नंदी, न उनका सर्प, न सिर पर गंगा, न ही गणपति और कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने सबसे पहले अपने वाहन नंदी को छोड़ा। जिस स्थान पर नंदी को छोड़ा वही स्थान पहलगाम कहलाया। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। वही स्थान चंदनवाड़ी कहलाया। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में, कंठ में लिपटे सर्प को शेषनाग में छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि शिव जी ने अपने पुत्र गणेश को इसी स्थान पर छोड़ा था। इस जगह को महागुड़ा पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी है। इसी प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके बाद पार्वती जी के साथ एक गुफा में प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी वहां प्रवेश ना कर सके और अमर रहस्य को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू की। भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कथा के बीच हुंकार भरते रहने को कहा और कथा प्रारंभ की। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई और महादेव को यह पता ही नहीं चला
कि वह कथा सुनते सुनते सो चुकी हैं और वो कथा सुनाते रहे। यह कथा इस समय पहले से ही गुफा में मौजूद 2 सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा पार्वती जी कथा सुन रही हैं और बीच में हुंकार भर रही हैं। क्योंकि भोलेनाथ कथा सुनाने में मग्न थे, उनका ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। कथा समाप्त होने पर शिव जी ने देखा माँ पार्वती तो सो रही हैं, फिर कथा सुन कौन रहा था। तभी उनकी नज़र दोनों सफ़ेद कबूतरों पर पड़ी। भगवान भोलेनाथ को उन पर बड़ा क्रोध आया। तभी दोनों कबूतर शिव जी के शरण में आ गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमको मार देंगे तो आपकी ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने उन दोनों सफ़ेद कबूतरों को वर दिया कि आज के बाद तुम दोनों इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में सदैव निवास करोगे। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से कबूतरों का वह जोड़ा अमर हो गया और ये गुफा अमर कथा की साक्षी बनी। इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी उन दोनों कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव जी की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग का स्वयं ही निर्माण होता है। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ये शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाए। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो ज़्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच में होती है। अमरनाथ गुफा का सबसे पहले पता 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गरेड़िए बूटा मलिक ने किया था। बूटा मलिक के ही वंशज आज भी इस गुफा और शिवलिंग की देख रेख करते हैं। आज भी चौथाई चढ़ावा बूटा मलिक के वंशजों को ही मिलता है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग बल्टाल से। पहलगाम से जाने वाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बल्टाल से अमरनाथ की दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर है, पर रास्ता बहुत ही कठिन और सुरक्षा की दृष्टि से संदिग्ध है। सरकार इस रास्ते को यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं मानती। इस रास्ते में कोई अनहोनी पर भारत सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। जाने वाले अपने जोखिम पर बल्टाल से यात्रा करते हैं। जम्मू से बल्टाल की दूरी 400 किलोमीटर है। जम्मू से उधमपुर के रास्ते बल्टाल के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटक स्वागत केंद्र की बसें आसानी से मिल जाती हैं। बल्टाल कैंप से तीर्थयात्री एक दिन में अमर गुफा की यात्रा कर वापस कैंप लौट सकते हैं, जबकि पहलगाम से जम्मू की दूरी 315 किलोमीटर है। पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन केंद्र से सरकारी बस उपलब्ध रहती है। यहाँ गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से लंगर की व्यवस्था की जाती है। तीर्थयात्री की पैदल यात्रा यहीं से आरंभ होती है। पहलगाम के बाद चंदनबाड़ी है, जो पहलगाम से 8 किलोमीटर दूरी पर है। पहली रात यात्री लोग यहीं बिताते हैं। यहाँ यात्री निवास के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इसके ठीक दूसरे दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू की जाती है। लिद्दर नदी के किनारे किनारे पहले चरण की यह यात्रा ज़्यादा कठिन नहीं है। चंदनबाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में अगला पड़ाव है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है। यहीं पर पिस्सू घाटी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में पिस्सू घाटी काफ़ी जोखिम भरा स्थल है। यात्री शेषनाग पहुंचकर आराम करते हैं।
यहाँ पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है। झील की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। कहते हैं शेषनाग झील में शेषनाग का वास होता है और 24 घंटे में एक बार शेषनाग झील के बाहर दर्शन देते हैं, लेकिन उनके दर्शन किसी किसी को ही होता है। तीर्थयात्री यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और यहीं से तीसरे दिन की यात्रा आरंभ करते हैं। शेषनाग से पंचतरणी 8 मील के फासले पर है। यहाँ 5 छोटी छोटी सरिताएं बहने के कारण इसका नाम पंचतरणी पड़ा। यह स्थान चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका है। यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कमी भी बहुत होती है। यात्रियों को यहाँ सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। यहाँ से अमरनाथ गुफा केवल 8 किलोमीटर दूर रह जाती है और रास्ते में बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। इसी दिन गुफा के नज़दीक पहुंचकर पड़ाव डाल रात बिता सकते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह पूजा अर्चना कर पंचतरणी लौटा जा सकता है। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग वापस आ जाते हैं। यह यात्रा काफ़ी कठिन है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफ़र की सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है और अद्भुत आत्मिक शांति का अनुभव होता है। आशा करती हूँ आपको ये यात्रा बहुत पसंद आई होगी और वो रहस्य जो अब तक किसी को नहीं पता था आज आपके सामने भी उजागर हो गया है। अगर आप में से कोई भक्त बाबा अमरनाथ की यात्रा पहले कर चुका है तो कृपया अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हमें बताइए कि आपने वहाँ क्या क्या अनुभव किया। बाबा अमरनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय।